Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 1, and Unit 1 is about whole numbers. Today our topic is ascending and descending order. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने कंपेयरिंग सीख ली थी, जिसमें हमने कहा था कि कोई नंबर बड़ा या छोटा कैसे फाइंड करते हैं, कंपैरिजन कहलाता है। और असेंडिंग ऑर्डर मैंने उधर भी आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो कंपेयरिंग इसमें हेल्प करता है, इस वजह से वो टॉपिक पहले पढ़ाया गया है कि आपको कंपेयरिंग पहले करनी आ जाए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, आपने नंबर्स को अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आपने नंबर्स को अरेंज कर देना। अगर आप देखो तो ये स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ अरेंज है भाई, 143 से बड़े नंबर हैं ये सारे, ठीक है भाई। ये सबसे छोटा नंबर था और वो वाला सबसे बड़ा नंबर है। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जब अरेंज करो तो इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और जब आप बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ मूव करो, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो 253, 244 आप देख रहे हैं कि ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं। इससे कितने, ये वाला पिछले वाले से छोटा है, ये वाला उससे पिछले से छोटा है, और ये वाला इन सब से छोटा है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जब आपने अरेंज किया तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप मूव करें तो हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, लिखे जी, लुक एट द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके पास 4 नंबर दिए गए हैं, आपने करना सिर्फ ये है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर लिखना है। क्लियर है? तो चलें ये एग्जाम्पल मैं आपसे सोल्व करवाता हूं। तो सबसे पहले देखें, हमने सबसे छोटा नंबर पहले तो मालूम करना है। तो अगर आप देखें ये 4 नंबर दिए गए हैं, यानी कि 438, 483, 593, 539। तो इनमें से सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है? लो जी, सबसे पहले प्लेसेस चेक करते हैं। ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है। इससे पता चला कि छोटे वाला नंबर इन दोनों में से कोई एक है। 5 ऑब्वियसली बड़ा है ना, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो फिर हम इसकी दूसरी प्लेस यानी 10th प्लेस चेक कर लेते हैं। इसकी 10th प्लेस पर क्या है, 3। इसकी 10th प्लेस पर क्या है, 8। इधर से पता चला 3 लेस देन 8 होता है, तो ये 438 क्या होगा, ये भी छोटा नंबर होगा। तो इधर से पता चला ये सबसे छोटा है। तो जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, लिहाजा आपने सबसे पहले वाले नंबर पे 438 लिख दिया। अब उसके बाद आपने देखना होता है उससे बड़े वाला नंबर। अब बकाया कौन से बचे हैं, बकाया बचे हैं जी ये वाले 3 नंबर। अब इन तीनों में से कौन सा छोटा है, इन तीनों में से ऑब्वियसली इन दोनों की प्लेस 5 है, तो इन तीनों में से छोटे वाला नंबर तो यही होगा ना, 483। तो आप क्या करेंगे, दूसरे वाले प्लेस पर आप इसको लिख देंगे। अब आपके पास 593 है, 539 है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है ये फाइंड करना है। तो पहले वाली प्लेस कंपेयर की, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। 10th प्लेस पे देखो तो इधर 9 है, लेकिन इधर क्या है, 3। तो इधर से पता चला कि 3 जो है वो 9 से होता है छोटा, इसका मतलब है ये नंबर होगा छोटा। तो इधर आप लिख देंगे 539, जो बकाया बचेगा वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आपने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ अरेंजमेंट कर दी। तो भाई जब एक ही क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पूछे जाएं तो ये मामला आसान हो जाता है। इसमें क्या करना होगा, अब आपको ये जो आपने एक एक करके कंपेयर किया था अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने असेंडिंग में कंपेयर कर लिया है। आपने सिंपल करना क्या, इसका ऑर्डर बदल देना, इसको इधर ले आओ, यानी जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहला, जो सेकंड लास्ट था वो इधर सेकंड बन जाएगा। 483 था तो ये 483, और जो सबसे पहले था 438 वो इधर, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक अरेंज करना है। इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखें, ये साइज़ के लिहाज से भी आपको बताया गया है, ठीक है। अभी 40 mm है, फिर 55 है, फिर 85 है, 100 है, 120। तो साइज़ देख रहे हैं आप, ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको आप क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और जब आप साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देख रहे हो नंबर्स आप, 120, 100, 85, 55, 40। तो ये क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। ये छोटा सा ग्रुप वर्क है, आपने स्ट्रा की मदद से इसको अपनी क्लास में
हल करना है, अपने दोस्तों से हेल्प लेनी है। ग्रुप वर्क का जितने भी ये बॉक्स आते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। प्रैक्टिस सेक्शन देखते हैं इसी से रिलेटेड। पहला सवाल है जी, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल करवाई है इसी से रिलेटेड, तो मैं इसमें से भी आपको एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं जी इसमें पार्ट बी चूज कर रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, वैसे मैंने पहले पीछे आपको असेंडिंग ऑर्डर का भी क्वेश्चन करवा दिया, डिसेंडिंग का भी करवा दिया, लेकिन इधर आपके पास प्रैक्टिस सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, तो इनमें से एक मैं करवाऊंगा और 3 आपको एज अ होमवर्क असाइन करूंगा। लो जी देखें, 678 है, 679 है, 779 है, 788 है, यानी 788 है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड कर लेते हैं। सबसे छोटा देखो जी, इनके प्लेसेस कंपेयर करते हैं। भाई इन तमाम नंबर्स की क्या करते हैं, प्लेसेस को आप कंपेयर कर लेते हैं। भाई इसकी प्लेस क्या है, 6 6 7 7। तो पता चला कि इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो छोटा होगा। तो जी इसमें से फिर सेकंड वाली चेक की, ये भी 7, ये भी 7, यहाँ मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने लास्ट वाली रह गई थी 8 और 9। इधर से पता चल गया कि 8 जो है वो 9 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा होगा असेंडिंग ऑर्डर में, वो सबसे पहले आता है। उसके बाद अब रह गए ये 3 नंबर, इन तीनों में से छोटा कौन सा है? तो ऑब्वियसली इसकी प्लेस 6 से 100 पे, वो दोनों 7 700 है, इसका मतलब 600 छोटा ही होगा। तो ये आप 679 यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरीके से अब इन दोनों में से नंबर छोटा कौन सा है ये आप चेक करेंगे। तो 100 प्लेस चेक की, 7, इसकी भी 7, इसकी 10th प्लेस क्या है 7, इसकी 10th प्लेस क्या है 8। तो इधर से पता चल गया कि ये 7 वाला जो है ये इस 8 वाले से छोटा है, तो लिहाजा ये आप इधर लिख देंगे 779 788, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि छोटे वाले वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू की तरफ अरेंज करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये बकाया 3 पार्ट्स आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो इनमें से भी मैं आपको एक क्वेश्चन चूज करता हूं, बकाया आप खुद करेंगे। तो लो जी इसमें से मैं पार्ट डी चूज कर रहा हूं, ठीक है। इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही है ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ अरेंज करना। तो अब इधर आपने सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो फिर 100 प्लेस से स्टार्ट करो। इसकी क्या है 9 7 6 9। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक बड़ा है। यहाँ तो 987 बड़ा होगा, तो यहाँ 992 बड़ा होगा। तो आपने कंपैरिजन करना है, पहले कंपेयर करो, ये भी 9, ये भी 9, ये 8, ये 9। तो इधर से ये तो पता चल गया कि ये जो 9 वाला होगा ये क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। भाई ये 992 हो गया ना, भाई 9 ग्रेटर देन 8 है, तो इसका मतलब है 992 भी 987 से ग्रेटर नंबर होगा। लो जी सबसे बड़े वाला नंबर हमने सबसे पहले लिख दिया। अब रह गए 3 नंबर। अब इन तीनों में से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है। इसका मतलब है ये वाला सबसे बड़ा है, इन तीनों में से ये बड़ा है, तो ये आपने इधर लिख देना 987। अब इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा नंबर है। भाई इसकी प्लेस 7 है, इसकी प्लेस 6 है, तो 7 ग्रेटर देन 6 होता है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 799 जो है 699 से बड़ा है, तो 699 यहाँ पर आ जाएगा। यानी किया कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक आपने नंबर्स को अरेंज कर दिया। तो इस तरह की जो ऑर्डरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्यारे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को इन डिटेल डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो आपने ये जो होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है और अपने टीचर्स को सबमिट करवाने हैं लाजमी। आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।